अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। निजाम को जी आज आलमी महाज पर एक बड़ी शिकस्त हुई है। अगरचे पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल है, मीडिया से लेकर तमाम अदारे कंट्रोल में है, अदालतें, उसके बावजूद एक तगड़ी शिकस्त हुई है। इस हवाले से बात करनी है। वुकला निकले हुए हैं। डोगर साहब आज काफी भड़के हुए थे। आज पीटीआई के एक एमएनए के हक में भी फैसला आया है, इस हवाले से भी बात करनी है। और कुछ दीगर भी अहम खबरें, खास तौर पे सुहेल अफरीदी ने कल एक दावा किया था कि मुझे कत्ल किया जा सकता है। अब ताकतवरों से ताल्लुक रखने वाले गैर सरकारी तर्जमान की जानब से इस पर जवाब आया है। उस हवाले से भी आपके सामने खबर रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी, वुकला निकले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है G11 के अंदर, वहां पे लोग निकले हुए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पुलिस की भारी नफरी है। और इसके अलावा जो है वो वुकला जो है वो पेश नहीं हो रहे। सिर्फ जो अर्जेंट नोयत के केस हैं उनके अंदर ही वुकला पेश हो रहे हैं। सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मंजूर झज्जा, उन्होंने भी खिताब किया है। कहते हैं कि हमारी वुकला से गुजारिश है, भरपूर तरीके से हड़ताल करें और इस हड़ताल को कामयाब बनाएं और अदालतों के अंदर पेश ना हूं। और अभी हम काफिलों की सूरत में रैलीज निकालेंगे और खास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ईस्ट है उनकी अदालत का भी घेराव क्या होना है, एहतजाज उस अदालत के बाहर जो है वो वुकला की जानब से जारी है। बहरहाल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो देखने में आ रहे हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी, क्योंकि G11 कम्प्लेक्स में पहले भी एक सुसाइड अटैक हो चुका है। अच्छा, दिलचस्प बात सुन ले क्योंकि वुकला से जुड़ी हुई है। आज एक केस था चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले। ये वो चीफ जस्टिस हैं, इनके अपने साथी इनको जज नहीं मानते। यानी जज से मुराद कि वहां से आके लाहौर हाई कोर्ट इधर नया हलफ नहीं लिया और फिर चीफ जस्टिस वो कहते हैं कि सीनियरिटी और सारा मामला तो नाजायज समझते हैं, जज नहीं मानते। आज हुआ क्या, एक वकील साहब पेश हुए इनकी अदालत में और उन्होंने बताया कि भाई मैं तो पेश हो गया हूं जज साहब, लेकिन वुकला की आज हड़ताल है और सेक्रेटरी साहब ने पेश होना था, सेक्रेटरी बार जो है जजा साहब, वो नहीं पेश हुए, हड़ताल। जज साहब ने मासूम बनते हुए डोगर साहब ने कहा कैसी हड़ताल, क्यों भाई कौन सी हड़ताल? कहा जी वो 2 वुकला गिरफ्तार हुए हैं, सजा हुई है, तो उस सिलसिले में हड़ताल है। कौन से वुकला? मुझे तो नहीं पता कौन से वुकला गिरफ्तार हुए हैं, किनको सजा हुई है। अंदाजा करें, 3 दिन तमाशा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट बार के अंदर बना रहा, मासूम बन रहे हैं डोगर साहब। उन्होंने कहा जी एक वकील खातून है ईमान मजारी और दूसरे हादी अली चट्ठा साहब। डोगर साहब ने कहा आप उनकी बात कर रहे हैं, अभी महीना 1.5 महीने पहले की बात है, वो जिस तरह हरासा किया गया था अदालत के अंदर, फिर डोगर साहब ने कहा था मेरी बेटियों की तरह है, आपको याद होगा। डोगर साहब ने कहा मैं उन दोनों को वकील नहीं मानता, अगर आप मानते हैं तो बताएं। अब वकील कैसर साहब जो थे वो तो नहीं चीफ साहब के सामने बोले कि जी मैं मानता हूं या नहीं मानता, हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि जी सर वो वकील है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल है, वो खामोश है। अच्छा, फिर डोगर साहब बोले भाई मैं उन दोनों को वकील नहीं मानता, आप मानते हैं तो मेरे चेंबर के अंदर आके मुझे मुतमिन करें। यानी ये तो हालत है, लोग जिसे जज नहीं मानते वो किसी को वकील नहीं मानता। बहरहाल वुकला बड़ी तादाद में निकले। एक और खबर सुन ले। अच्छा, बल्कि इस पर जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल थे नून लीग की तरफ से, बड़े असूली बंदी हैं वैसे आजकल, तो वो सारे नून लीग के खिलाफ पिछले 2 साल से बयान दे रहे हैं। उनका बयान आया, उनसे सवाल किया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर ने आज ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को वकील मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा जस्टिस सरफराज डोगर को जिस काम के लिए लाया गया है वो अब वही कर रहे हैं और वो इस काम के लिए फिट है। वो बस ठीक है, बता दिया उन्होंने। अच्छा जी, हुआ क्या है, सुहेल सुल्तान साहब NA4 सवात से MNA है PTI की तरफ से, स्पीकर ने नायली का रेफरेंस इनके खिलाफ भेज दिया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फौरी तौर पर रेफरेंस मंजूर कर लिया। अब समाज उस पर होनी थी कल, और फिर वो समात करके खड़का देना था, डिसीट कर देना था। तो PTI पहुंच गई आईनी अदालत, वो जस अमीनुद्दीन वाली आईनी अदालत, इसमें बैरिस्टर गोहर साहब सुहेल सुल्तान साहब को लेकर। तो वहां से रिलीव मिल गया। जस्टिस रोजी खान थे
और जस्टिस आमर फारूक साहब, तो दोनों ने केस सुना और उन्होंने हुक्म इम्तना दे दिया, यानी इलेक्शन कमीशन को NHR से सुहेल सुल्तान साहब को डीसीट करने से या उस ईमेल रेफरेंस को सुनने से आर्जी तौर पे रोक दिया है। ठीक है, इसको ठीक है, रोक दिया। कल को फिर जब वो चाहेंगे तो आईनी अदालत और क्या वो फिर स्टे खत्म हो जाएगा, फिर वो डीसीट कर देंगे। लेकिन एक चीज है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई और खासतौर पर उनके अबूरी चेयरमैन अगर इस अदालत में पेश हो रहे हैं वफाकी आईनी अदालत में, तो टेक्निकली इसको फिर एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये एक लीगल आईनी अदालत है अमीनुद्दीन वाली। तो एक तो पहलू ये भी होगा। अच्छा, बहरहाल मैं जरा एक खबर आपके सामने रख दूं, फिर चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। मुनीर फारूक का तारुफ करवाने की मुझे तो जरूरत नहीं है, कौन है, किसका बयानिया, क्या कहानी है। उन्होंने आज वो जो सुहेल अफरीदी साहब ने कल कहा ना कि रजीम चेंज हो सकता है, गवर्नर राय लग सकता है, मुझे कत्ल किया जा सकता है, तो इस सवाल से उन्होंने फिर जवाबी वीलॉग किया। कहते हैं सुहेल अफरीदी साहब समझते हैं कि अगर वाकई फैसला लड़ाई ही है तो फिर खुलकर लड़ाई करें, वरना सियासतदान का काम सियासी रास्ता बनाना और डिलीवर करना होता है, खासतौर पर जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपके पास है, वहां कारकर्दगी दिखाएं, मशवरा दे रहे हैं। और इमरान खान के लिए भी सियासी रास्ता निकालें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से टकराव में यह हकीकत मौजूद है कि मौजूदा आर्मी चीफ 2030 तक कहीं नहीं जा रहे, इसलिए अगले कई साल महज कश्मकश में गुजर जाएंगे। कि भाई काम करें, चुप करके काम करें, आर्मी चीफ कहीं नहीं जा रहे, आप उनसे पंगा ना लें, उनसे ताल्लुकात ठीक करें। सुहेल अफरीदी साहब ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि शायद उनको कत्ल कर दिया जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कहते हैं मैंने पहले भी इमरान खान के हवाले से कहा था कि अगर उनको भी कुछ होगा तो सारा इल्जाम मौजूदा हुकूमत पर आ जाएगा, लिहाजा हकीकत यह है कि ऐसी किसी साजिश का इम्कान नहीं है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। उन्होंने कहा भाई इस तरह का कोई साजिश नहीं हो रही कि सुहेल अफरीदी को कत्ल किया जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कोई भी इमरान खान के साथ या किसी और के साथ भी हुआ तो इल्जाम इस रजीम पर आना है। पंजाब से खबर सुन लें, एक तरफ लोग भूख से मर गए पंजाब के अंदर, बुरा छोड़ दे पंजाब का, इवन केपी, सिंध, बलोचिस्तान, पूरे पाकिस्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, एक जैसी हालात है कि बंदा के पंजाब में मर गए। लेकिन शाह खर्चियां देखिए, पंजाब हुकूमत के जेर इस्तेमाल VIPs की सफरी सहूलियात के लिए मौजूद नए जहाज के अखराजात में इजाफा, 86 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब। अशराफिया ने सफर करना है जहाजों पर, पैसे मैंने और आपने देने हैं, 86 करोड़ मंजूर कर लिए गए। बहरहाल क्या कह सकते हैं, पीटीआई ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अब जो पूरा और भरपूर फोकस है ना, वो 8 फरवरी की कॉल पर दे दिया है। और मुसलसल जो है वो रात को आलिया हमजा का भी प्लान आपके सामने रखा था कि उन्होंने कहा अब कोई मजीद टोटल फोकस इस पर करें, निकलें, रैलीज निकालें, वीडियोस पैगाम रिकॉर्ड करें, मोबिलाइजेशन करें, मुख्तलिफ यूनियंस के साथ मिले। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पूरा फोकस 8 फरवरी रोज एतवार पर रखे हुए है और मुख्तलिफ पोस्टर, मुख्तलिफ बयान जो है वो वक्तन फक्तन जारी हो रहे हैं, यानी कैंपेन भरपूर चलाई जा रही है। खबर सुन लें, एक तो ईरान के अंदर मैं मुसलसल हर एक वीलॉग के अंदर जिक्र कर ही देता हूँ कि अमेरिका फौजें मूव कर रहा है, किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है। और हिजबुल्लाह जो है इराक के अंदर, उसने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज भी अलर्ट है, उनके मिसाइल और वो तैयारियां कर रहे हैं। उस तरफ अमेरिका, इसराइल और वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और किसी वक्त भी ये धमाका, एक बड़ा जिसे जंग कहते हैं, वो शुरू हो सकता है। खबर सुनिए, जो झटका है निजाम के लिए, वो ट्विटर को अप्रोच किया गया था ना कि बंद करें, नहीं किया। इद्दत केस, फलाना केस हवाले दिए कि उन्होंने किया। 46 ट्वीट्स भेजे गए खान के कि बंद करें, अगलों ने सिर्फ एक ट्वीट बंद किया, उन्होंने बात तक नहीं सुनी। आप खबर सुने, वजीर खास मोहसिन नकवी की दरखास्त मुस्तरद, इंटरपोल ने शहजाद अकबर को अलकादर ट्रस्ट केस में बरी कर दिया। इंटरपोल यानी उसने रियासत की, पाकिस्तान की जो थी ना दरखास्त, उठा के फेंक दी। अच्छा, इनकी तफसीलात इंटरपोल के रिकॉर्ड से हज़फ कर दी गई, यानी उन्होंने, बल्कि वो जो रिकॉर्ड था ना शहजाद अकबर के हवाले से, उन्होंने खाली कर दिया कि नहीं, शहजाद अकबर मासूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मशीर दाखिला और एहतसाब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल के जनरल सेक्रेटरिएट ने मशहूर अल कादर ट्रस्ट केस में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है, इस बात की तस्दीक करते हुए कि वो अब इंटरपोल नोटिस या डिफ्यूजन के ताबे नहीं है। यह मुकदमा पाकिस्तान की वजारत दाखिला की दरखास्त पर दर्ज किया गया था, यानी पाकिस्तान ने कहा कि शहजाद अकबर, अल कादर ट्रस्ट उनके खिलाफ है, फलानी चार्ज है, इंटरपोल उन्हें वहां से पकड़े, पाकिस्तान के हवाले करे। मोहसिन नकवी ताकतवर वजीर दाखिला, पाकिस्तान की तारीख के शायद सबसे ज्यादा ताकतवर।
और इंटरपोल ने लिफ्ट तक नहीं कराई। जैसे पहले ट्विटर वालों ने लिफ्ट नहीं करवाई, पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है वो सारा कशमकश, हर चीज ताबे, हम भी ताबे, पूरा मुल्क ताबे है जनाब, लेकिन बाहर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ये तो फिर एक शख्सियत, उन पर हमला भी हुआ इंटरपोल ने इसलिए भी, और अदारों को पता है, इंटरनेशनल अदारों को पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वो ट्विटर एक एप्लीकेशन है, क्या है वो, एक एप्लीकेशन है, उन्होंने लिफ्ट तक नहीं करवाई। पाकिस्तान जिंदाबाद।